समय के साथ रामलीला मंचन और इसे देखने आने वाले दर्शकों में खासी कमी आई है। पहले लोग देर रात तक जहां रामलीला देखने के लिए गांव से मसाल लेकर 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचते थे, वहीं अब मोबाइल, सोशल मीडिया और विद्यार्थियों में बढ़ते कंपटीशन के बीच रामलीला का अस्तित्व लगभग खत्म सा हो गया है। लेकिन इन सब के बीच हल्द्वानी की पंचेश्वर रामलीला कमेटी की रामलीला संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से इसे नया आयाम देने जा रही है। यहाँ की रामलीला इस बार खास है क्योंकि इस बार अधिकतर पात्र बालिकाएं निभा रही हैं। दोहे, छंद और चौपाइयों के संवाद के बीच बालिकाओं का नाट्य कौशल देखते ही बन रहा है। ये सभी बालिकाएं पहली बार प्रतिभाग कर रही हैं और इनके डायलॉग डिलीवरी के साथ संस्कृत में पकड़ देखते ही बन रही है। छात्राएं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने के बावजूद बेहतर तरीके से संस्कृत को समझ रही हैं और उसके भावार्थ को चरितार्थ करती नजर आ रही हैं। आयोजकों का कहना है कि बेटियों को मंच देने के लिए ये अभिनव प्रयोग किया गया है ताकि युवा वर्ग ऐसे कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भागीदारी करे और अपनी संस्कृति को पहचानने के साथ भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करे। शाम 7 बजे से 3 से 4 घंटे तक चलने वाली इस तालीम को देखने भी कई लोग पहुंच रहे हैं। श्राद्ध के बाद रामलीला मंचन शुरू हो जाएगा और इस रामलीला मंचन का केबल टीवी पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। बहरहाल बालिकाओं का कहना है कि वे बेहद खुश हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से उन्हें यह मौका मिला है। जिस संस्कृत भाषा को कभी बचपन में पढ़ा था उसे ज्यादा यहाँ सीखने को मिल रहा है। बहरहाल इस दौरान हमने विभिन्न पात्र निभा रही बालिकाओं, उनके परिजनों और आयोजकों से इस रामलीला को लेकर बात की। देखिए किसने क्या कहा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे सीता जी का पार्ट मिला है। मतलब मुझे प्रेरणा भी मिल रही है कि मतलब ये पार्ट करके ऐसा नहीं है कि ये पार्ट करना है तभी ये खेलना है। मतलब ये इसलिए खेल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लाइफ में हर एक लड़की सीता माता जैसी बने। संस्कृत के जो वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली समझ तो आते नहीं है, बट ये होता है कि सर लोग हमारी हेल्प करते हैं। और आजकल के यूथ को तो संस्कृत वर्ड से मतलब ही नहीं है, लाइक सब इंग्लिश ही बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं, संस्कृत का तो कुछ पता ही नहीं है। तो कुछ वर्ड्स तो समझ में आ जाते हैं क्योंकि हमने भी संस्कृत पढ़ी है और मेन तो हमारी जो धार्मिक है वो संस्कृति है। तो उस हिसाब से जो भी वर्ड्स होते हैं वो हम सर से पूछते हैं, बाकी हमें खुद भी आ जाते हैं और आने भी चाहिए क्योंकि मेन हमारे लिए हमारी संस्कृत है, उसके बाद ही सब कुछ है हिंदी और इंग्लिश। मैं सीता जी का ही निभाना चाहूँगी क्योंकि मुझे इस रोल से प्रेरणा भी मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब ये रोल हमें मिला है। मतलब हम इस मतलब काबिल नहीं है क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं आता, फिर भी हमें ये रोल दिया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि सबकी इज्जत रखते हुए मैं ये रोल बहुत अच्छा करूँ और नाम भी कमाऊँ और सब लोगों का भी नाम बनाऊँ। फर्स्ट थिंग तो ये है कि हम लोग बहुत खुश हैं कि यहाँ पर गर्ल्स को स्टेज मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है गर्ल्स को स्टेज। और मैंने अपने छोटे रोल भी कर रखे हैं मैंने यहाँ पे भी, मुखानी पर भी, लेकिन जो इतना बड़ा रोल है पहली बार मिला है। थोड़ी सी घबराहट है अपने अंदर, लेकिन यहाँ पे सर लोग बैठ रखे हैं हमें मोटिवेट करने के लिए, जो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं हमारे लिए। जहाँ पे हम गलत होते हैं वहाँ पे हमें बताते हैं अच्छे से एंड पूरी हेल्प करते हैं हमारी। यहाँ पे हमारे अध्यक्ष सर भी हैं, वो भी हमारी हर चीज़ में हेल्प करते हैं। एंड तकलीफ़ें मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे अगर कोई गाना नहीं हो पा रहा है, सुर ऊँचे हैं, उनको कैच नहीं कर पा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट ऑल ओवर सर लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यहाँ पर गर्ल्स को स्टेज प्रोवाइड करने का सोचा, तो वो बहुत स्कूल की पढ़ाई थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, बट एज़ मेरी मम्मी भी आती है मेरे साथ, तो मम्मी भैया का ये रहता है तू कर, मतलब मेरी पूरी फैमिली मेरे सपोर्ट में रहती है कि तू कर, हम लोग तेरे साथ हैं। ये तो बस 1 महीने का है, फिर तो तेरे को अपना पूरा पढ़ाई पे ही फोकस करना है। एंड हाँ, उसके साथ ही साथ मेरा भी हाफ ईयर्लीज के पेपर भी चल रहे हैं 9th क्लास के, तो उनको थोड़ा बहुत मैनेज करके चलना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर से हम 10:30 तक घर पहुँचते हैं, 10:30 पौने 11 तक, फिर उसके बाद सोकर अपना सुबह को जल्दी उठ के पढ़ लिया, या रात को अगर पढ़ पाई तो रात को पढ़ लिया, उसमें थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। फैमिली का मेरा फुल सपोर्ट है, मम्मी का भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये मत कर ऐसा वैसा, सब पूरा अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और संस्कृत का तो ये है कि मतलब आजकल की पीढ़ी संस्कृत को उतना जानती नहीं है क्योंकि ज़्यादा संस्कृत उतनी होती नहीं है। तो मतलब ये है कि नए नए शब्द सीखने को मिल रहे हैं और सब अच्छा है। तो मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमें भी मौका मिला। हम हर बार देखते थे लेकिन ये नहीं पता था कि कभी ऐसा भी होगा, तो अच्छा लग रहा है ये पार्ट। मैं यहाँ
श्री रामलीला कमेटी से 2006 से जुड़ा हुआ हूँ। तब से ही पार्ट हम खेल रहे हैं, मंचन में सहयोग देते हैं। किंतु इस बार विशेषता यह है कि हमारी छोटी बहनें, हमारे इलाके की माताएं बहनें इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा इसमें ले रही हैं। बहनों ने बहुत सुंदर सुंदर पाठ में सहयोग दे रही हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न, भरत, मंदोदरी आदि अन्य अनेक पाठों में उनका सहयोग मिल रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो वर्तमान समय चल रहा है, पहले के समय में आप देखते थे कि लोग वैसे ही सहयोग से चलते थे, किंतु जब से इंटरनेट का उपयोग अधिक हो रहा है, लोग इन सामाजिक कार्यों से कटते जा रहे हैं। तो हमने सबको पुनः एक साथ जोड़ने के लिए नया प्रयास प्रारंभ किया, क्योंकि सबको लेकर चलना है, यही हमारा उद्देश्य भी है। इसी से समाज एकजुट होगा। तो पहले आजकल सब इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं बच्चे, तो शुरू में जो बच्चियां आई थी उनमें थोड़ा दिक्कत भी आई। कुछ शब्द बहुत क्लिष्ट भी हैं, संस्कृत के भी शब्दों का उपयोग होता है, हिंदी के भी बहुत क्लिष्ट शब्द हैं, तो उनके साथ थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। लेकिन उनके अंदर लगन का भाव था, इससे उन्होंने बहुत जल्दी उसको पकड़ा है। और इस समय आप देखिएगा, रामलीला मंचन जब होगा 26 तारीख से, तो आपका स्वागत है। आइए देखिए कि उनकी मेहनत और हमारी मेहनत मिलजुल कर कैसा सहयोग लाई है, कैसा रंग लाई है। इस बार आप सबको बहुत नया कुछ अलग देखने को मिलेगा हमारी रामलीला की तरफ से। हमारी जो श्री पंचेश्वर रामलीला कमेटी आवास विकास संजय कॉलोनी है, हमने यहाँ पर एक नई पहल शुरू की है। हमने सोचा कि क्यों ना हम जो हमारे ख़ास तौर पे जो महिला पात्र होते हैं और उसके साथ ही जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है या मंदोदरी है, जो भी महिला पात्र है, इसमें हम अपनी बहनों को, अपनी बेटी को क्यों ना आगे लाएं, जिससे कि समाज में एक मैसेज जाएगा कि लड़कियां आज कहीं भी पीछे नहीं हैं। मैं याद है अपने समय में हम लोग पहाड़ में जब रहते थे तो रामलीला देखने के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाया करते थे और बड़ा उत्साह होता था। तो आज समाज में ये उत्साह कुछ कम हो गया है। तो हमने सोचा कुछ मातृशक्ति को साथ लिया जाए कि जिससे लोगों में एक अच्छा संदेश भी जाएगा और हमारी माताएं बहनें इस फील्ड में भी आगे आएंगी, और जो कि एक आध्यात्मिक काम है। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो पंचेश्वर रामलीला कमेटी आवास विकास संजय कॉलोनी के द्वारा इस बार पहल की गई है, इस पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला का अवलोकन करने के लिए आप लोग जरूर आइएगा। आपका स्वागत है। मेरी बेटी 9th क्लास में है। बचपन से ही मैं इन बच्चों को इन कार्यक्रमों में ले जाती रहती हूँ और इनको शौक़ है कि हम भी इस मंच में कभी आए। तो अब जैसे जैसे बढ़ते गए, इसने छोटे मोटे किरदार निभाए। इस बार यहाँ अगर लड़कियों की आगे को बढ़ाने के लिए बोला तो उसको मैं यहाँ पर लाई। उसने बोला कि मम्मी वहाँ लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो लेके आई। तो उसने पहले लक्ष्मण सोच रही थी, फिर सोचने लगी कि मैं राम का करती हूँ, तो उसने राम के किरदार के लिए आगे आई और अब उसमें मेहनत भी कर रही है। और मेरा भी जितना पूरा उसको सपोर्ट है कि वो जितना जहाँ पर वीक होती है या कहीं पर कुछ महसूस करती है तो उसमें मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ। और भगवान का किरदार निभा रही है तो हर चीज़ में आगे रहेगी, इसलिए मैं उस बच्ची को हमेशा यहाँ पर लाती हूँ, ले जाती हूँ। और अन्य महिलाओं से भी मैं यही कहती हूँ कि ये हमारी संस्कृति है, आप भी अपने बच्चों को आगे लाइए और इन चीज़ों को दिखाइए और इसको आगे बढ़ाइए। दोनों बेटियां यहाँ पर अभिनय कर रही हैं, एक लक्ष्मण का और एक भरत का। दोनों पढ़ती हैं। एक जो लक्ष्मण का कर रही है वो इंटर में पढ़ती है और जो भरत का निभा रही है वो बीकॉम कर रही है। तो दोनों को मेरा पूरा सपोर्ट है अपनी तरफ से। पूरी जितनी मैं उनके लिए मदद कर सकती हूँ मैं उतनी उनको नहीं। ये तो हमारी फैमिली में पहले से ही इस चीज़ का रहा है कि ये इस टाइप के सीरियल वगैरह भी देखते रहते थे हम लोग, जो उसमें टीवी में आते थे तो वो भी। और पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारी इस तरीके की है कि धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो इसलिए बच्चों को इस चीज़ में शुरुआत से ही इंटरेस्ट रहा है। और अब इस समय पर अपनी तरफ से मैं जितना उनको बता सकती हूँ, जो समझा सकती हूँ, तो वो मैं उनको समझाती हूँ। और कहीं पर उनको अगर कोई कठिनाई होती है तो उसमें अपनी कोशिश यही करती हूँ कि उनको वो सरलता से उनको बता सकूँ। विगत 40-45 सालों से रामलीला से जुड़ा हूँ। सन 76 में पहली बार मैंने सीता का रोल किया था, तो उसमें जो है मैं मंच बन गया। 3 महीने की तालीम लेने के बाद मुझे मंच नहीं मिला, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन होता था। मैं हूँ मूलतः अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा की रामलीला में मुझे ये प्रेरणा मिली कि ये बच्चों जो बालिकाओं को देने का हुक्का किलक भी रामलीला से ये बच्चों का मिला था। मैंने उसका प्रयोग किया दनिया में। दनिया एक कस्बा है पिथौरागढ़ के रास्ते पे,
वहाँ पर मैंने ये 3 साल बच्चों को कराया। तो चुनौतियों का सामना ऐसा कुछ नहीं, ये अभ्यास पर डिपेंड करता है। हमारे पास समय होगा, बच्चे लगन से काम करेंगे तो वो और अच्छे आते हैं। बल्कि बालिकाएं तो बालकों की अपेक्षा ज़्यादा दुगनी गति से काम करते हैं। तो ये सफल होगा और उसमें मेरे सहयोगी, मुझे पुराने सहयोगी मिल गए हैं, 89 के सहयोगी मिल गए हैं, तो मुझे बल मिला है। इसलिए मैंने ये बात को यहाँ रखा, इनने उसको स्वीकार किया। मैं इनका आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ पंचेश्वर रामलीला कमेटी का, कि इन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया और ये सफल होगा। 1984 से हम लोग यहाँ पर रामलीला कर रहे थे और लगातार बालक पात्रों के द्वारा ही हमारे रामलीला का यहाँ पर मंचन किया जा रहा था। जैसे हल्द्वानी की समस्त रामलीला होती हैं, कई वर्षों से बालिकाएं हमारे ग्रीन रूम में आती थीं और हमें भी कोई रोल दो, हमें भी कुछ कराओ, हमें भी सिखाओ। तो इस बार हमारे जो मेरे साथी हारमोनियम वादक हैं मोहन जोशी जी, उनसे मैंने विचार रखा। मैंने कहा यार जोशी जी अगर ऐसा करें तो कैसा रहे। जोशी जी अल्मोड़ा हुक्का क्लब में कुछ साल कर चुके हैं कार्य, तो उन्होंने स्वीकृति करी और मैंने अपनी कमेटी से बात करी। ललित जोशी जी हमारे साथी हैं, पहली रामलीला से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो सभी को लगा कि अगर बालिकाएं करें तो एक तो कोमलता आएगी, दूसरा जिस क्षेत्र से हमारी बालिकाएं थोड़ा दूर हो रही थीं, उनको मौका नहीं मिल रहा था, चाहती थी वो करना, उस क्षेत्र में भी उनको एक आगे आने का मौका मिला। शुरू के 10 दिन बहुत परेशानी के रहे, बालिकाओं को मोटिवेट करना कि यहाँ तक आएँ, सीखें, करें, बड़ा कठिन पड़ा। लेकिन कमेटी में गोपाल भट्ट जी और अन्य लोगों ने सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा की और आज स्थिति यह है कि माताएं उनकी खुद बैठी हैं और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने फिर जो है बड़े रोल जो होते हैं वो भी इनको देने की कोशिश करी है। शूर्पणखा हमारे पास बालिका द्वारा किया जा रहा है, कैकेयी है, मंथरा है, तारा, अहिल्या, मंदोदरी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, मतलब जितना हम कर सकते थे 60% कोशिश की गई है कि बालिकाओं को इसमें किया जाए। और एक कोमलता तो आ ही रही है। थोड़ा सा लोगों को लगा कि शायद बालिकाएं उतना एक्शन अच्छे नहीं कर पाएंगी, उतना गायन नहीं कर पाएंगी। कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं सृष्टि में सृजन के समय कुछ तो पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा को देखेंगे। 1 साल लगेगा ज़्यादा, अगले साल मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। हम जो है इस बार ने ये नया सोचा कि हमने कि बालिकाओं को ही थोड़ा सा कि इनको भी वो किया जाए। ये बेचारे सब आते थे, हर साल जो है बच्चे आते रहते थे हमारे पास कि, लेकिन हम इनको जैसे वो सखी और इसी टाइप के रोल दे के इनको बस वो करते थे। तो अब कि हमने एक नया ये सोचा कि इनको तो बस बाकी अभी तो कोई कोशिश ये करेंगे कि कोई अगर इस बीच अगर अभी मिलती हैं तो हम ये भी करने की कोशिश करेंगे। इस बार की जो लीला है वो हमने बच्चों, जो हमारी ख़ास तौर पे छोटी बिटिया लोग हैं, महिला पात्र हैं, उनको लेके कर रहे हैं। एक तरह जैसे हमारे समाज में रामकाज या धार्मिक कोई भी अनुष्ठान होते हैं उसमें युवाओं की रुचि कम होने की वजह से बड़ी समस्या का हो रहा है। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि जैसे हमारे छोटे बच्चों का रुझान बढ़ेगा, इससे उनके हमारी संस्कृति प्रति, हमारे पुराने जो ये चली रामकाज या जन्माष्टमी या फिर शिवरात्रि या भागवत होता है, जिनमें हमारे बच्चों हमारे धर्म के प्रति जागरूक होंगे। और उसके अलावा जो भी हमारे बच्चों देखने आए उससे सीखने को मिलेगा उनको। रामकाज एक ऐसा काज है जिससे हमेशा समाज में एक प्रेरणा जाती है। प्रभु राम का नाम ही पुरुषोत्तम नाम है, इसलिए हम चाहते हैं कि हर वर्ग इससे जुड़े और इसको भव्य से भव्य किया जाए।